लोगों को तब तक समझ नहीं आता कि उन्हें बदलने की जरूरत है जब तक परमेश्वर उन्हें वेटिंग रूम में नहीं रखता। कई लोगों को तब तक समझ नहीं आता कि उनमें धीरज नहीं है जब तक परमेश्वर उनको प्रतीक्षा कक्ष में नहीं रखता। कई लोगों को तब तक समझ नहीं आता कि उन्हें सब चीजें अपनी मर्जी से चाहिए जब तक परमेश्वर उन्हें वेटिंग रूम में नहीं रखता। हालेलुया। तो आए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है वेटिंग रूम यानी प्रतीक्षा कक्ष। मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और 1 वचन पढ़ें। बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 2 वर्स 1। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। आमीन, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पेंटेकोस्ट का अर्थ होता है 50। आपको बताऊं, यह घटना नए नियम की घटना नहीं है। इसे जरूर हम नए नियम में पढ़ते हैं, लेकिन यह यहूदियों के फसह के पर्व के 50 दिन बाद मनाए जाने वाला एक दिन था। इसीलिए लिखा गया कि जब पेंतिकोस्त का दिन आया, यानी यह यहूदियों के फसह के पर्व से जुड़ा हुआ एक दिन है। इसीलिए दुनिया भर से अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग उस दिन यरूशलेम में इसी पर्व के लिए इकट्ठे हुए थे। फिर यीशु ने भी चेलों को आज्ञा दी थी कि जब तक तुम स्वर्ग से ऊपर से सामर्थ ना पालो तब तक यरूशलेम को ना छोड़ना, तब तक सेवकाई को शुरू ना करना। और 120 लोग मरकुस के घर के ऊपरी कोठरी को प्रतीक्षा कक्ष बनाकर परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा की बाट जोहने लग गए। जैसे यीशु ने आज्ञा दी, चेले आज्ञाकारी रूप से उस ऊपरी कोठरी में प्रतीक्षा कक्ष में बैठकर इंतजार करते रहे। यानी इंतजार करना गलत या बुरा नहीं होता, यानी इंतजार करना गलत या बुरा नहीं होता, क्योंकि इंतजार आपको सही समय और सही जगह तक ले जाता है और परमेश्वर से सही आशीष प्राप्त करने में मदद भी करता है। अगर आपकी शादी, आपके रिश्ते, आपका करियर या आपका कुछ भी इस समय प्रतीक्षा कक्ष में है, तो उस वेटिंग रूम में आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए, यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। प्रतीक्षा कक्ष यानी वेटिंग रूम। तो सबसे पहली बात, प्रतीक्षा कक्ष में पीछा करने का आसन बना के रहना है। प्रतीक्षा कक्ष में पीछा करने के आसन में हमें रहना है। मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 4 हम पढ़े। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आमीन, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो प्रतीक्षा कक्ष में चेले परमेश्वर की इच्छा का पीछा कर रहे थे। वो परमेश्वर से वायदे के प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। आपको बताऊं, पीछा करने का अर्थ भागना नहीं होता, पर बने रहना भी होता है। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। पीछा करने का अर्थ भागना नहीं होता, पर बने रहना भी होता है, क्योंकि किसी के पीछे भागने से या किसी से दूर भागने से भी ज्यादा विश्वास आपको बने रहने के लिए चाहिए होता है। इसीलिए भजन संहिता 46:10 में परमेश्वर कहते हैं कि तू चुप हो जा, यानी बने रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। फिर निर्गमन 14 अध्याय में लाल समुद्र पर मूसा इस्राएलियों को कहता है कि डरो मत और खड़े खड़े, यानी बने रहकर परमेश्वर के उस उद्धार के काम को देखो जो आज परमेश्वर आपके लिए करेगा। लेकिन कई लोग अपने प्रतीक्षा कक्ष में देख नहीं पाते। हालेलुया। जैसे परमेश्वर कह रहे हैं, जैसे मूसा कह रहा है, कई लोग अपने प्रतीक्षा कक्ष में देख नहीं पाते क्योंकि वो उस प्रतीक्षा कक्ष में बने नहीं रहते, उस वेटिंग रूम में बने नहीं रहते। जब लोगों ने कहा
कि ये तो नई मदिरा के नशे में है। तब पतरस ने उन्हें उत्तर दिया कि जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं हैं, क्योंकि अभी तो पहर भर ही दिन चढ़ा है, पर यह वो बात है जो योएल की पुस्तक में लिखी गई थी। यानी पेंतीकोस्त के दिन पर योएल भविष्यवक्ता द्वारा किया गया वायदा पूरा हुआ। आप देखो 120 लोग एक ही कमरे में हैं और एक ही प्रतिज्ञा की बाट जो रहे हैं, लेकिन सब अलग अलग देख रहे हैं। 119 को दिखाई नहीं दिया, लेकिन पतरस ने देख लिया कि परमेश्वर वायदा पूरा कर रहा है। 119 को दिखाई नहीं दिया, लेकिन पतरस ने जान लिया कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर दे रहा है। प्रतीक्षा के समय मैं आपको कुछ ना करने के लिए नहीं कह रहा कि कुछ ना करो, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ। अगर आप वेटिंग रूम में तो बैठे रहो। मैं प्रतीक्षा के समय आपको कुछ ना करने के लिए नहीं कह रहा, पर आपको घबराने से मना कर रहा हूं। हालेलुया। प्रतीक्षा कक्ष में आपको घबराने से मना कर रहा हूं। आपको जो आखिरी आज्ञा मिली है, उस आखिरी आज्ञा के बाहर जाकर काम करने से रोक रहा हूं। चेले प्रतीक्षा कक्ष में क्या कर रहे थे? वो उन्हें यीशु से मिली आखिरी आज्ञा का पालन कर रहे थे। अगर आप भी प्रतीक्षा कक्ष में हो, अपने जिंदगी के वेटिंग रूम में हो, और आप जो अपने वेटिंग रूम में होते हुए पीछा करने के आसन में हो, तो आपका निर्णय यही होना चाहिए कि जो आखिरी आज्ञा मुझे मिली है, मैं उसमें बना रहूंगा। हालेलुया। जो आखिरी आज्ञा मुझे मिली, मैं उसमें बना रहूंगा। तभी आप उस प्रतीक्षा कक्ष से बाहर आ पाएंगे। दूसरी बात, प्रतीक्षा कक्ष में धीरज का आसन चाहिए। कौन सा आसन चाहिए? धीरज का। पहले था पीछा करने का आसन चाहिए, दूसरा है धीरज का आसन चाहिए। पढ़िए 4 वचन फिर से। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। आमीन। अगर आपकी सेहत, आपका रिश्ते, आपके बिजनेस, आपकी भावनाएं प्रतीक्षा कक्ष में है, तो आपको धीरज के आसन में रहना है। यीशु ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा। हालेलुया। यीशु ने चेलों को इंतजार करने के लिए कहा, लेकिन यह नहीं बताया कि उन्हें कब तक इंतजार करना। चेलों को नहीं पता था कि उन्हें पेंतीकोस्त के दिन तक इंतजार करना है, लेकिन इंतजार करते समय चेलों ने उन्हें शैतान को उनके ध्यान को भटकाने नहीं दिया, शैतान को उनके धीरज को तोड़ने नहीं दिया। यानी इंतजार करना एक बात है, पर आप इंतजार कैसे करते हो, यह दूसरी बात है। हालेलुया। चेले इंतजार कर रहे थे, उन्हें पता नहीं कब तक इंतजार करना है, लेकिन उन्होंने शैतान को उनके जो ध्यान को भटकाने नहीं दिया, और शैतान को उनके जो धीरज को तोड़ने नहीं दिया। इसलिए मैंने कहा कि इंतजार करना एक बात है, लेकिन इंतजार आप कैसे करते हो वो दूसरी बात है। क्योंकि कई लोग इंतजार करने के समय शिकायत करने लगते हैं। हालेलुया। कई लोग इंतजार करने के समय शिकायत करने लगते हैं, परमेश्वर से, लोगों से, पास्टर से, कलीसिया से शिकायत करने लगते हैं। आपने देखा होगा, जब बच्चे की गलती पर पिता बच्चे को डांटता मारता है, तो बच्चा नाराजगी दिखाता है कि मेरे साथ गलत किया। फिर मां और उस बच्चे के भाई बहन, दूसरे बच्चे, पिता को नाराजगी दिखाते हैं कि आपने मेरे बच्चे को या मेरे भाई बहन को क्यों मारा। आप देखो, जिसने गलती की वो भी नाराज है, जिसने गलत किया वो भी नाराज है, जिनके साथ गलत नहीं हुआ वो लोग भी नाराज हैं, और जो गलती सुधारने के लिए उसको सजा दे रहा है या उसको वो सुधारने की कोशिश कर रहा है, उससे भी लोग नाराज हैं। आपको बताऊं, मैं उन लोगों की परवाह नहीं करता जो मेरे सही करने पर नाराजगी दिखाते हैं, क्योंकि अगर वो सच में परमेश्वर की आत्मा में चल रहे हैं, अगर वो सच में परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, तो उन्हें अपने आप समझ आएगा कि क्या सही है और कौन गलत है। इसलिए प्रतीक्षा के समय वेटिंग रूम में हमें जल्दबाजी नहीं करनी। हालेलुया। हमें शिकायत या नाराजगी को होना वहां पर गलत है।
तो कई लोग नाराजगी के समय शिकायत करने लगते हैं। पर आपको बताऊं, जीवन में ऐसे कई हालात आते हैं जब आपके पास इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। इसलिए मैंने कहा कि सवाल इंतजार करने का नहीं है, पर आप कैसे इंतजार करते हो उस बात का है। असल में परमेश्वर धीरज को दो तरह से आपके लिए इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर धीरज को दो तरह से आपके लिए इस्तेमाल करते हैं। पहला, वो अपने वायदे को आप तक पहुंचाने के लिए धीरज को इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा, वो आपको बदलने के लिए धीरज को इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर धीरज को सिर्फ आप तक वायदे को पहुंचाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, पर आपको बदलने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। वो उस वायदा आपको देकर आपको बदलना भी चाहते हैं। आपको बताऊं, कई लोगों को तब तक समझ नहीं आता कि उन्हें बदलने की जरूरत है जब तक परमेश्वर उन्हें वेटिंग रूम में नहीं रखता। कई लोगों को तब तक समझ नहीं आता कि उनमें धीरज नहीं है जब तक परमेश्वर उनको प्रतीक्षा कक्ष में नहीं रखता। कई लोगों को तब तक समझ नहीं आता कि उन्हें सब चीजें अपनी मर्जी से चाहिए जब तक परमेश्वर उन्हें वेटिंग रूम में नहीं रखता, क्योंकि उस समय आज जो आपका बर्ताव होता है वो आपके फलों को प्रकट करता है। इसीलिए परमेश्वर आपको प्रतीक्षा कक्ष में रखता है, आपका ऑपरेशन करता है, आपको सही करता है, आपको उत्तम बनाता है। अब हो सकता है आप में से कोई कहे कि परमेश्वर तो हमसे इतना प्यार करता है, फिर इस काम को करने में इतना समय क्यों लगा रहा है, वो फटाफट क्यों नहीं कर देता। ध्यान से सुनिए, बाइबल कहती है कि यीशु मसीह लाजर से प्यार करता था, तो भी उसने उसके पास जाने में देरी की जबकि वो मरने तक का बीमार था। यानी वेटिंग रूम, ध्यान से सुनिए, यानी वेटिंग रूम परमेश्वर के प्रेम का ही प्रतीक है। बस आपको धीरज के साथ बैठना है, धीरज के आसन में बैठे रहना। फिर प्रतीक्षा कक्ष में आपको प्रार्थना के आसन में रहना। किस आसन में रहना है? प्रार्थना के आसन में रहना। पढ़िए पहला अध्याय का 13 और 14 वचन, बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 1 वर्स 13 एंड 14। जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रयास और फिलिपुस और थोमा और बरतुल्मै और मती और हलफई का पुत्र याकूब और शमौन जलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो प्रार्थना में एक चित्त होकर लगे रहे। प्रार्थना एक शब्द है लेकिन इसके कई प्रकार हैं। इसीलिए लोगों को नहीं पता कि दुख में कैसे प्रार्थना करें, परेशानी में कैसे प्रार्थना करें, जरूरत में कैसे प्रार्थना करें, बीमारी में कैसे प्रार्थना करें, पाप से छूटने के लिए, बदलने के लिए कैसे प्रार्थना करें। पर आपको बताऊं, परमेश्वर आपको सिर्फ जरूरत के समय उसके पास आने के लिए नहीं कहता, पर वो आपको उसके साथ समय बिताने के लिए भी आमंत्रित करता है। आप प्रार्थना करते हो कि परमेश्वर कुछ करो, लेकिन चेले प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में उतर आओ। और उन चेलों ने इकट्ठा होकर प्रार्थना का ऐसा माहौल बनाया कि ताकि परमेश्वर उनके बीच में उतर सके, ताकि परमेश्वर उनके बीच उतर सके। आपको बताऊं, प्रार्थना का यह आसन सिर्फ परमेश्वर को उसके वायदे को पूरा करने के लिए कहना नहीं है, पर जब तक आप उस प्रतीक्षा कक्ष में होते हो तब तक आपको तसल्ली देना भी है। क्योंकि प्रार्थना का उद्देश्य परमेश्वर को याद करवाना नहीं है कि वो कौन है और उसने क्या कहा है। प्रार्थना का उद्देश्य आपको याद करना है कि वो कौन है, वो क्या चाहता है, वो कैसे काम करता है। तो इकट्ठे होके उन्होंने प्रार्थना का ऐसा माहौल बनाया कि परमेश्वर उनके बीच में उतर सके। आपको बताऊं, कई लोग प्रार्थना करते हैं पर उन्हें स्वागत करना नहीं आता। हालेलुया। कई लोग प्रार्थना करते हैं पर उन्हें स्वागत करना नहीं आता। आपको परमेश्वर की उपस्थिति का स्वागत करना आना चाहिए। सोच कर देखो, मैं आपके घर आऊं तो आप मेरा कैसे स्वागत या मेहमान नवाजी करोगे? आप मुझे पहचानोगे, ओह पास्टर जी आए, पास्टर जी आए। फिर आप मेरे लिए वातावरण तैयार करोगे, सामान उठाओगे, कुर्सियां बिछाओगे, मेज बिछाओगे और आप अपनी बाइबल लेके बैठ जाओगे, वातावरण तैयार करो। फिर आप खाने पीने की वस्तुएं दोगे। यानी जितने अच्छे से आप मुझे जानते हो उतना अच्छा आप मेरा स्वागत करो।
पहला इतिहास की पुस्तक 13 अध्याय में वाचा के संदूक को दाऊदपुर ले जाते समय रास्ते में एक दुर्घटना हुई और तब दाऊद वाचा के संदूक को अपने यहां ले जाने से डरने लगा और उसने वाचा के संदूक को ओबेदेदोम के घर पर रख दिया। बाइबल कहती है कि वाचा का संदूक ओबेदेदोम के घर पर 3 महीने रहा और परमेश्वर ने उसे और उसके घराने को आशीष दी। सोचकर देखो, ओबेदेदोम ने आशीष पाने के लिए क्या किया? उसने कुछ नहीं किया। ओबेदेदोम को आशा भी नहीं थी कि वाचा का संदूक उसके घर पर हो सकता है। ओबेदेदोम के घर पर वाचा का संदूक रखने के लिए कोई कमरा भी नहीं था, लेकिन उसने अपने घर के बेड को हटाया, उसने कुर्सी और मेज को हटाया और उसने वाचा के संदूक के लिए एक कमरा तैयार कर दिया। और जब उसने परमेश्वर का स्वागत किया तब परमेश्वर ने उसे आशीष दी। आपको बताऊं, जब आप प्रतीक्षा कक्ष में परमेश्वर की उपस्थिति का स्वागत करते रहोगे, जब आप परमेश्वर को जगह देते रहोगे, तब आप आशीष पाते रहोगे, आशीष पाते रहोगे। चौथी और आखिरी बात, साझेदारी के आसन में रहना है। प्रतीक्षा कक्ष में साझेदारी के आसन में रहना। पढ़िए पहले अध्याय का 14 वचन। ये सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो प्रार्थना में एक चित्त होकर लगे रहे, यानी वो साझेदारी यानी पार्टनरशिप में थे। साझेदारी का अर्थ होता है कि एक मन, एक उत्साह और एक उद्देश्य के साथ इकट्ठे होना। पार्टनरशिप का अर्थ होता है एक मन, एक उत्साह, एक उद्देश्य के साथ इकट्ठे होना। सिर्फ शरीर से नहीं पर आत्मा से एक होना। आपका आत्मिक पार्टनर वही हो सकता है जिसका उद्देश्य और जिसकी बुलाहट आपके साथ मेल खाती हो। हालेलुया। आपका आत्मिक पार्टनर, आपका स्पिरिचुअल फ्रेंड वही हो सकता है जिसकी बुलाहट और जिसका उद्देश्य आपसे मैच करता, क्योंकि सिर्फ वही व्यक्ति परमेश्वर उसके लोगों की सेवा करने में आपकी सहभागी बन सकता है। आपको बताऊं, सवाल यह नहीं है कि आप प्रतीक्षा कक्ष में किस वायदे का पूरा होने का इंतजार कर रहे हो, सवाल यह है कि आप किसके साथ इंतजार कर रहे हो। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। सवाल यह नहीं है कि आप प्रतीक्षा कक्ष में, वेटिंग रूम में परमेश्वर के किस वायदे का पूरा होने का इंतजार कर रहे हो, पर सवाल यह है कि आप किसके साथ इंतजार कर रहे हो। और इसके लिए जरूरी है कि आप ध्यान से देखिए, कहीं आप अपने वेटिंग रूम में किसी ऐसे के साथ तो नहीं बैठे जो आपकी चिंता बढ़ा रहा है, किसी ऐसे के साथ तो नहीं बैठे जो आपको नीचा दिखा रहा है, जो आपको गिराना चाहता है, किसी ऐसे के साथ तो नहीं बैठे जिसका मन आपके सेवकाई के मन से अलग है। मैंने यह नहीं कहा कि प्रतीक्षा कक्ष से सबको बाहर कर दो। हालेलुया। मैं आपको यह नहीं कहना चाहता कि प्रतीक्षा कक्ष में से सबको निकाल दो, नहीं, पर मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि प्रतीक्षा कक्ष में हर किसी को आने ना दो। याईर की बेटी को जीवित करने के से पहले यीशु मसीह ने सबको कमरे से बाहर निकाल दिया, सिर्फ कुछ लोगों को उसने अंदर रहने दिया। अगर वो सब लोग अंदर होते तो चमत्कार नहीं होता। हालेलुया। आपके प्रतीक्षा कक्ष में तब तक चमत्कार नहीं होगा जब तक आप गलत लोगों को, गलत रिश्तों को उस प्रतीक्षा कक्ष में रहने दोगे। लेकिन जब आप प्रतीक्षा कक्ष में रूत और नोआमी की तरह, या योनातान और दाऊद की तरह, पौलुस और तीमुथियुस की तरह, यीशु और चेलों की तरह सही आत्मिक रिश्तों को रहने दोगे, तब आपका चमत्कार आएगा, तब आपका इंतजार खत्म होगा, तब जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। आप अपने वेटिंग रूम से बाहर आएंगे।